अबला नारी के गर्भ में पल रहे अजन्मे, अबोध, निर्दोष बालक को मारना, यह है आपका राजधर्म? देवी पार्वती, पूछिए अपने शिव से कि एक राजा को अपने स्वर्ग की सुरक्षा करने का अधिकार नहीं? अजन्मे बालक को मारकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं देवराज। जिसने अभी तक कोई कर्म नहीं किया उसे दंड किस बात का? ब्रह्मदेव, जब असुर शक्ति पाते हैं ना, तो ना तो वो कैलाश जाते हैं, ना वैकुंठ और ना ही ब्रह्मलोक। वो आक्रमण करते हैं तो केवल और केवल स्वर्ग लोक पर। इसीलिए आप सब चलिए अपने कर्मों के सिद्धांत पर, और मैं देवराज इंद्र वही करूंगा जो मुझे उचित लगेगा। कदापि नहीं। एक बार पुनः एक माता पर प्रहार करेंगे देवराज, वैसे ही जैसे असुर माता दिति पर किया। ओम नमः शिवाय। पर वो अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम थे, परंतु ये तो जन्मा भी नहीं था। महिषासुर की माता पर किया, वही अक्षम्य अपराध अब इस स्त्री पर करना चाहते हैं आप। नहीं, मैं आपको ये अपराध नहीं करने दूंगा। दंड दूंगा आपको, दंड दूंगा आपको, दंड दूंगा आपको। महादेव, देवराज इंद्र हूं मैं, आपके दंड की सीमा से बहुत बाहर। और यदि दंड देना है तो लगाइए लगाइए राजा पर महावियोग। अपनाइए अपनाइए पूरी प्रक्रिया। आपके सम्मान में शीश क्या झुका लिया, आप तो मुझे एक तुच्छ साधारण मनुष्य समझने लगे। महादेव, संभल कर बोलिए देवराज। शिव का अपमान शक्ति कभी नहीं सहन करेगी। वाह देवी पार्वती, वाह, क्या बात है। संसार की आदि शक्ति को अपमान दिखा भी तो केवल अपने शिव का, और उस अपमान का क्या जो आपके शिव ने मेरा किया है। आज सिद्ध हो गया कि शिव की भांति शक्ति की आंखों पर भी पक्षपात की पट्टी बंधी है। आपकी मति भ्रष्ट हो गई है देवराज। अपनी मर्यादा की सीमाएं मत लांघिए। मर्यादा में हूं नारायण, इसीलिए अब तक आप सबसे बात कर रहा हूं। अन्यथा देवराज इंद्र एक बार किसी से मुख मोड़ ले तो संसार का कोई भी बल उसका मन नहीं बदल सकता। और ये देव सिद्धांत है। आप सबका राजा हूं मैं, सबका। इसलिए आदेश है मेरा कि हट जाइए मेरे मार्ग से, हट जाइए मेरे मार्ग से, हट जाइए मेरे मार्ग से। और अंत करने दीजिए उस महिषी के पुत्र का। देवराज,
जब से मुख खोला है तब से केवल यही कह रहे हैं, उचित है, देवताओं के राजा है ना, दीजिए प्रमाण, दीजिए प्रमाण, दीजिए प्रमाण। महादेव, पहली बार महादेव आप ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। अब आपको मेरे देवराज होने का प्रमाण चाहिए। जी हाँ, आप देवराज हैं, प्रमाण दीजिए, सिद्ध कीजिए। प्रमाण चाहिए ना आपको महादेव? उचित है, अभी देता हूं आपको प्रमाण। देखिए महादेव, देखिए, देवराज इंद्र की सवारी ऐरावत, ये मुकुट, आभूषण और मेरा वज्र सब है महादेव। मिल गया ना आपको प्रमाण? कहाँ है आपकी राजसवारी ऐरावत? कहाँ है आपका मुकुट? कहाँ है आपका वज्र? और कहाँ है आपके आभूषण देवराज? तुम्हारे तो वस्त्र भी राजसी नहीं। कौन हो तुम? एक राजा तो प्रतीत नहीं होते। आएगा महादेव, सब वापस आएगा। वज्र से लेके ऐरावत तक सब। सब लौटाओ, सब लौटाओ, सब लौटाओ। सब लौटाओ। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तुम्हें पहले सचेत किया था मैंने, परंतु तुम नहीं माने। इसलिए अभी और इसी क्षण देवताओं का राजा देवराज के पद से मैं तुम्हें हटाता हूं, मैं तुम्हें हटाता हूं, मैं तुम्हें हटाता हूं। महादेव! तुम महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मिले दंड में
इस संपूर्ण संसार के लिए सीख है। एक राजा केवल तभी तक राजा रहता है जब तक उसके मुख पर न्याय का तेज हो, चरित्र में धर्म की झलक हो। वज्र में छल से शिवत्व मिलाया आपने, अक्षम्य अपराध किया आपने, और इस प्रकार के राजा को प्रजा किसी भी क्षण पद से हटा सकती है, क्योंकि एक राजा एक पद है, सम्मान है, विश्वास है, व्यक्ति नहीं। तब तुम जा सकते हो इंद्र। यह अन्याय है, अनुचित है। आप मुझे मेरे पद से नहीं हटा सकते महादेव। आप सभी लोग यहां से चलिए। इसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकोगे, महिषी के कक्ष में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि महिषी की संतान की रक्षा का दायित्व शिव का हुआ, शिव का हुआ, शिव का हुआ। जब हम किसी को दुख में देखते हैं तो कितना बुरा लगता है ना। दुख का यदि एक टुकड़ा भी हम पर गिरता है तो मानो कि यह संसार पलट जाता है। तब सुख को भूलकर हम उस दुख के लिए आहत होने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुख वो भाव है जो स्वयं पर बीतकर ही समझ आता है। इसलिए कभी किसी के भी दुख को कम ना आके, ना ही अपने दुख को अथाह, संतुलन और संयम से जीवन का हर पड़ाव पार करने में ही जीत है।